इमेजिन करो, साल है 1996। सिलिकॉन वैली का एक छोटा सा ऑफिस। अंदर अंधेरा है क्योंकि बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं। एम्प्लॉयज़ निराश बैठे हैं। कंपनी के बैंक अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे बचे हैं कि शायद अगले 30 दिन कंपनी सरवाइव कर पाए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उन पर हंस रही थीं। इन्वेस्टर्स 30 दिन कंपनी सरवाइव कर पाए। इन्वेस्टर्स ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि गेम ओवर। लेकिन आज वही कंपनी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। एक ऐसी कंपनी जिसके बिना चैट जीपीटी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बिना मॉडर्न एआई का सपना बस सपना रह जाता। ये कहानी सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड कंपनी की नहीं है। ये कहानी है 3 इंजीनियर्स की, एक रोड साइड डाइनर की और एक ऐसे ज़िद्दी सीईओ की जिसने दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल दिया। दोस्तों, स्वागत है द इनसेन राइज ऑफ एनवीडिया में। सन 1993, लोकेशन डैनीज़ रेस्टोरेंट, कैलिफोर्निया। यहीं पर 3 दोस्त मिले, जेनसन हुआंग, क्रिस मेलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम। तीनों के पास जॉब्स थी, लेकिन वो बोर हो चुके थे। उन्हें दिख रहा था कि फ्यूचर टेक्स्ट का नहीं, विजुअल्स का है। उस वक्त कंप्यूटर्स बोरिंग थे। काली स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद टेक्स्ट होता था। लेकिन जेनसन का विज़न क्लियर था। हम कंप्यूटर को 3D ग्राफिक्स सिखाएंगे। You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your child. Do it 'cause it's what I wanna. सोचिए, जब आप आज पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, गोली कहाँ जा रही है, धूप कैसे पड़ रही है, पानी का रिफ्लेक्शन, कंप्यूटर को ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। 1 सेकंड में अरबों गणनाएं। उस ज़माने के कंप्यूटर्स के लिए ये इम्पॉसिबल था। लेकिन जेनसन ने कहा, हम ये पॉसिबल करेंगे, और कंपनी का नाम रखा एनवीडिया, जो लैटिन शब्द इनवीडिया से लिया गया है, जिसका मतलब है एनवी यानी जलन। वो चाहते थे कि दुनिया उनके ग्राफिक्स देखकर जलने लगे। शुरुआत तो हीरो जैसी थी, पर हकीकत बिल्कुल अलग निकली। 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, NV1। ये चिप सब कुछ कर सकती थी, ग्राफिक्स, साउंड और कंट्रोलर्स। उन्होंने सेगा, जो उस वक्त गेमिंग का बादशाह था, के साथ पार्टनरशिप भी कर ली। सब सेट था, लेकिन फिर एंट्री मारी माइक्रोसॉफ्ट ने। एक नया रूल बना दिया कि सारे गेम्स ट्रायंगल से बनेंगे। लेकिन एनवीडिया की टेक्नोलॉजी बनी थी स्क्वायर्स के लिए। ये वैसा ही था जैसे आपने पूरी रात हिंदी के पेपर की तैयारी की और सुबह एग्ज़ाम हॉल में गए तो पता चला पेपर मैथ्स का है। आपकी सारी तैयारी, सारी मेहनत 1 सेकंड में बेकार हो गई। एनवी एक बुरी तरह फ्लॉप हुई। 2,50,000 यूनिट्स बनाए थे और 2,49,000 वापस आ गए। सेगा ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दी। पैसा ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जेनसन हुआंग के पास 2 रास्ते थे। पहला, कंपनी बंद कर दो। दूसरा, या फिर एक आखिरी, डू और डाई। जेनसन ने सेगा के सीईओ के पास जाकर जो कहा, वो शायद बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल था। उन्होंने कहा, हमें पता है हम फेल हो गए, पर प्लीज़ हमें पैसे दे दो ताकि हम नया चिप बना सकें। हैरानी की बात यह है कि सेगा मान गया, लेकिन शर्त ये थी, चिप 6 महीने में रेडी होनी चाहिए। अब यहाँ ट्विस्ट देखिए। चिप इंडस्ट्री का रूल है, पहले डिज़ाइन करो, फिर टेस्ट करो, फिर बनाओ। एनवीडिया के पास टेस्ट करने के पैसे नहीं थे। जेनसन ने अपने इंजीनियर से कहा, हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा मैन्युफैक्चर करेंगे। ये वैसा ही था जैसे बिना पैराशूट चेक किए प्लेन से कूद जाना। अगर उस चिप में एक भी गलती होती तो एनवीडिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। 8 हफ्ते लगे चिप बनकर आने में। जिस दिन चिप आई, ऑफिस में सन्नाटा था। उन्होंने कंप्यूटर में चिप लगाई, पावर बटन दबाया और स्क्रीन पर इमेज आ गई। इट वर्कड परफेक्टली। ये थी रीवा 128।
ये चिप इतनी फास्ट थी कि इसने मार्केट फाड़ दिया। 4 महीने में 1 मिलियन यूनिट्स बिक गए। एनवीडिया मौत के मुंह से वापस आ चुकी थी। एनवीडिया बच तो गई, पर जेनसन रुकने वाले नहीं थे। 1999 में उन्होंने लॉन्च किया दुनिया का पहला जीपीयू GeForce 256। लेकिन यहाँ जेनसन ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी दुनिया मिस कर गई। ध्यान से सुनिएगा, ये टर्निंग पॉइंट है। दुनिया को लग रहा था जीपीयू सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए है, लेकिन जेनसन ने रियलाइज़ किया अगर ये चिप गेम के मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को कंट्रोल कर सकती है तो ये साइंस के मिलियंस ऑफ डेटा को भी कैलकुलेट कर सकती है। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे सिर्फ गेमिंग चिप की जगह सुपर कंप्यूटर ब्रेन बना दिया जाए। 2006 में जेनसन ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, कूडा। ये एक ऐसा टूल था जिससे कोई भी साइंटिस्ट, स्टूडेंट या रिसर्चर एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड को मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम, इन्वेस्टर्स ने कहा पागल हो गए हो क्या, गेमर्स को मैथ नहीं करनी, पैसा बर्बाद कर रहे हो। एनवीडिया का स्टॉक गिरने लगा। लोग जेनसन को CEO पोस्ट से हटाने की बातें करने लगे, क्योंकि कूडा लॉन्च तो हो गया था पर उसे यूज़ करने वाला कोई नहीं। पूरे 6 साल एनवीडिया इंतज़ार करती रही। जेनसन हर साल लॉस झेलते रहे, पर उन्होंने कूडा बंद नहीं किया। उन्हें यकीन था कि फ्यूचर में कंप्यूटर्स को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आया साल 2012। 2 रिसर्चर्स ने एलेक्सनेट नाम का एक AI मॉडल बनाया। उनका गोल था कंप्यूटर को फ़ोटो पहचानना सिखाना। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। CPU पे ये काम करने में महीनों लग रहे थे। फिर उन्होंने ट्राई किया जेनसन का एनवीडिया GPU प्लस CDU। जो काम महीनों में होने वाला था वो कुछ दिनों में हो गया। रिज़ल्ट, कंप्यूटर ने पहली बार इंसानों से बेहतर एक्यूरेसी के साथ इमेजेस पहचानी। रातों रात दुनिया बदल गई। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब समझ गए कि AI ही फ्यूचर है। और AI चलाने के लिए क्या चाहिए? एनवीडिया GPUs। जिस कूड़ा को लोग पैसों की बर्बादी बोल रहे थे, वो AI रिवॉल्यूशन की रीढ़ की हड्डी बन गया। आज ChatGPT हो, डीप सीक हो या टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, सब के सब एनवीडिया के चिप्स पर चलते हैं। आज एनवीडिया $4 ट्रिलियन की कंपनी है। जेनसन हुआंग आज भी वही ब्लैक लेदर जैकेट पहनते हैं, पर आज वो टेक के रॉक स्टार बन चुके हैं। एनवीडिया की कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है, पेन एंड सफरिंग। जेनसन खुद कहते हैं, महानता कैरेक्टर से आती है और कैरेक्टर उन लोगों में बनता है जिन्होंने सफ़र किया हो। अगर उस दिन डेनीज़ में उन्होंने वो सपना नहीं देखा होता, अगर NV1 के फेल होने पर वो हार मान लेते, तो आज शायद AI रेवोल्यूशन 10 साल पीछे होता। तो अगली बार जब आप ChatGPT से कोई सवाल पूछो तो याद रखना, इसका जवाब एक ऐसे इंसान की ज़िद की वजह से मिल रहा है जिसने बैंकरप्सी को आंख दिखाकर कहा था, नॉट टुडे। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक बटन को स्मैश करो। कमेंट में बताओ, क्या एनवीडिया का राज चलता रहेगा या कोई और बाजी मारेगा? सब्सक्राइब करो ऐसी ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।